वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है हमारे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर जो हमें इक्वेशंस दे रखी होगी दोस्तों, वो लीनियर फॉर्म में नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में हम उनको किसी भी जो हमें सुटेबल लगता है उस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अब सुटेबल मेथड मीन है दोस्तों, हमने एलिमिनेशन पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, उनसे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम क्या करेंगे, लीनियर में चेंज करेंगे। हमारा देखो क्या है, एग्जांपल नंबर 17 क्या कहता है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 13, 5x - 4y = -2। और यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है x = not 0 एंड y = not 0। x और y की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, बिकॉज हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया, अगर 0 होगा तो 2/0 इंफिनिट, और अगर y 0 होगा इन केस ऑफ तो 3/0 इंफिनिट। तो इसका मतलब है कि x और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 के अलावा आप कुछ भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, इसको हम रिड्यूस करते हैं। जो हमारी इक्वेशन है 2/x, क्या दोस्तों हम इसको 2 × 1/x नहीं लिख सकते? 2 × 1 = 2 by x, तो हमने 2 by x को 2 × 1 by x लिख दिया, प्लस 3 by y को हम 3 × 1/y लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 13। इसी तरीके से 5 by x को हम 5 × 1 by x लिख सकते हैं, माइनस 4 by y, इसको हम 4 × 1/y लिख सकते हैं, इक्वल -2। अब दोस्तों यहाँ पर हम 1 by x को a लेट कर लेते हैं, और ये जो 1 by y है इसको हम b लेट कर लेते हैं। तो 2 × a 2a प्लस 3 × 1/y, 1/y को हमने b लेट किया है तो 3 × b 3b इक्वल्स टू 13। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 × 1 by x, तो 1 by x को तो हमने a लेट किया है, तो यहाँ पर ऑब्टेंड होगा 5a माइनस 4 × 1 by y, 1 by y को हमने b लेट किया है तो 4b इक्वल्स टू -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो इक्वेशंस लीनियर में नहीं थी, हमने पहले उनको लीनियर में ऑब्टेंड किया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक सुटेबल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एज यू विश, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इनके कोएफिशिएंट इक्वल करने होंगे, या तो a के कोएफिशिएंट इक्वल कर दो या फिर b के कोएफिशिएंट इक्वल कर दो। तो हम यहाँ पर a के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 जो होगी वो 5 से मल्टीप्लाई होगी, और इक्वेशन जो सेकंड होगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। अगर आपको a के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं तो इनके ऑपोजिट, यानी कि इसको, इस इक्वेशन को तो 5 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो देखिए हम इक्वेशन 1 को, ये जो पूरी इक्वेशन 1 है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ऑब्टेंड होगा, यहां पर देखिए 5 2 ज़ा 10 है, प्लस 5 3 ज़ा 15b इक्वल्स टू, अब इसको भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 13 5 ज़ा 65। अब जो इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन सेकंड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। a के कोएफिशिएंट इक्वल करने तो ऑपोजिट, उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 2 5 ज़ा 10 है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 ज़ा 8b इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4 -4। तो दोस्तों इस तरीके से a के कोएफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए a के कोएफिशिएंट इक्वल है, साइन भी सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब इक्वेशन माइनस होती है तो दोस्तों साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हम साइन चेंज कर देंगे। माइनस का 10 है, प्लस का 8b, प्लस का 4, प्लस 10 है, माइनस 10 है, 0 हो गया, प्लस 15b प्लस 8b, देन ये 8 हो जाएगा, और दोस्तों आपको मिलेगा 23b प्लस 65 प्लस 4
टोटल हो जाएगा आपके 69। देन b इज इक्वल्स टू 23, मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा 23 3 ये दोस्तों आपको b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, 3 ऑब्टेंड हुई। अब ये जो b की वैल्यू है आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कीजिए, आपको a की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन 1, मैंने किसमें पुट किया दोस्तों, इक्वेशन 1 के अंदर। तो देखिए 2a प्लस 3b, इट मींस 3 इंटू b, और b की जगह में 3 पुट करना है, इक्वल्स टू 13। 2a 13 शुड बी एज इट इज, 3 3 9, 9 को उधर कन्वर्ट कर दीजिए -9, 13 -9 दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा 4। अब जो 2 मल्टीप्लाई में उसको भी उधर कन्वर्ट कर दो, डिवाइड में हो जाएगा, एंड 2 2 4। इस तरीके से दोस्तों में a और b की वैल्यू ऑब्टेंड होती है। बट हमें तो दोस्तों इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन मींस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 1/x को हमने क्या लेट किया था, 1/x को हमने a लेट किया था और 1/y को हमने b लेट किया था। देन 1/x should be as it is, a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, a की वैल्यू 2 ऑब्टेंड हुई। 1/y इक्वल्स टू b, b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई थी, 3 ऑब्टेंड हुई थी। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, इसके अपॉन में भी 1 कर देते हैं, बोथ साइड रेसिप्रोकल, 1/x और 2/1 इनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो दोस्तों x अपॉन 1 और 1/2, अब डिवाइड में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। देन x इज इक्वल्स टू 1/2, और इधर भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे, तो y/1 इक्वल्स टू 1/3। अब डिवाइड में डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, देन y इज इक्वल्स टू 1/3। तो इस तरीके से दोस्तों हमने x और y की वैल्यू ऑब्टेंड की। आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे एग्जांपल नंबर 18। इसके अंदर भी दोस्तों सबसे पहले जो इक्वेशंस है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, हम इसे लीनियर में कन्वर्ट करेंगे और एक सुटेबल मेथड से हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए जो 5/x - 1 है, क्या दोस्तों इसको हम 5 मल्टीप्लाई 1/x - 1 नहीं लिख सकते। ये 5 जो है ऑलवेज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, देन 5 1 जा 5 एंड x - 1 डिनोमिनेटर में एज इट इज प्लस, और ये जो 1/y - 2 है, क्या दोस्तों हम इसको 1 मल्टीप्लाई 1/y - 2 नहीं लिख सकते, बिकॉज 1 1 जा 1 ही होगा, इक्वल्स 2। अब जो 6/x - 1 लिखा हुआ है, इसे दोस्तों हम 6 मल्टीप्लाई 1/x - 1 लिख देते हैं, माइनस इसको दोस्तों हम 3 मल्टीप्लाई 1/y - 2 एंड इक्वल्स टू 1। अब देखिए दोनों इसके अंदर दोस्तों एक चीज कॉमन है, 1/x - 1 1/x - 1 1/y - 2 1/y - 2। तो हम क्या करते हैं, 1/x - 1 को a लेट कर लेते हैं और 1/y - 2 को दोस्तों हम b लेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर फोकस कीजिए, 5 इंटू 1/x - 1, इसको तो हमने a लेट कर लिया, देन 5a प्लस 1 इंटू 1/y - 2, 1/y - 2 को तो मैंने b लेट कर लिया, तो 1 इंटू b, 1 इंटू b दोस्तों इसे हम b लिखते हैं, 1b कभी नहीं लिखते हैं। देन आंसर इज b इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर देखिए 6 इंटू 1/x - 1, तो इसी तरीके से 6a माइनस 3 इंटू 1/y - 2, इसे हमने b लेट किया था, तो 3b इक्वल्स टू 1 एज इट इज। इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लेट करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बिकॉज इन दोनों इक्वेशन के लिए एलिमिनेशन मेथड सबसे सुटेबल है। किस तरीके से, देखिए इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप कहोगे क्यों सर, तो देखो दोस्तों यहाँ पर है इक्वेशन सेकंड में b का कोएफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 1 के अंदर b का कोएफिशिएंट नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 3b ऑब्टेंड होगा, दोनों b के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे आपके। देन हम इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं,
3 5 जा 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 2 जा 6। अब यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है इसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, या फिर दोस्तों मैं ऐसे कहूं तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। 6 से माइनस 3b इक्वल्स टू 1। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए b के कोएफिशिएंट इक्वल हो चुके हैं। अब कोएफिशिएंट तो इक्वल है बट साइन क्या है, डिफरेंट है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करने पर दोस्तों साइन चेंज नहीं होता है। देन प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो गया, प्लस 15 है प्लस 6 है, टोटल 21a इक्वल्स टू 6 एंड 1 7। देन a इक्वल्स टू 7। 21 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, 1/3। a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है दोस्तों, 5a, इट मीन 5 into a, और a की जगह 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2। अब देखिए 5 into 1, 5 1 जा 5, 3 अपॉन प्लस b इक्वल्स टू 2। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एज इट इज, प्लस 5/3 उधर जाएगा, माइनस 5/3। और दोस्तों आप इस कंडीशन को सॉल्व करना तो जानते ही होंगे, या तो इसको अब इसके डिनोमिनेटर में हम 1 प्लेस करें, या फिर 3 2 जा 6 माइनस 5 कंप्लीट डिवाइड बाय 3, 6 माइनस 5, देन आंसर इज 1/3। तो दोस्तों a और b की वैल्यू ऑब्टेन हो गई, पर हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लेट किया था, हमने 1/x माइनस 1 को a लेट किया था, 1/x माइनस 1 को हमने a लेट किया था। तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू a। व्हाट इज द a? a इज 1/3। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, बोथ साइड इक्वल के लेफ्ट में और इक्वल के राइट में सिंगल सिंगल फ्रैक्शन है, हम दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो x माइनस 1, अब डिवाइड में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 नीचे जाएगा, और 1 डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखना कंपलसरी नहीं होता। इसी तरीके से इधर हमको मिलेगा 3/1, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। देन x इज इक्वल्स टू 3, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, और x की वैल्यू ऑब्टेन हुई हमको 4। अब देखिए हमने 1/y माइनस 2 को b लेट किया था, 1/y माइनस 2 को हमने क्या लेट किया था, b। देन 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b, b की वैल्यू ऑब्टेन हुई थी दोस्तों 1/3। अब बोथ साइड रेसिप्रोकल, इसी तरीके से y माइनस 2 डिनोमिनेटर में 1 जाएगा, लिखना कंपलसरी नहीं है, 3/1 डिनोमिनेटर में 1 जाएगा, लिखना कंपलसरी नहीं है। y इक्वल्स टू माइनस 2 को उधर कन्वर्ट कीजिए प्लस 2, और y की वैल्यू ऑब्टेन होती है हमें 5। तो इस तरीके से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 ऑब्टेन होती है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट ड्राइंग ये शो करती है कि पानी जो है दोस्तों ठहरा हुआ है, और यहाँ पर एक बोट दे रखी है, उस बोट की स्पीड है आप 5 किलोमीटर पर आवर, लेट कर लीजिए इसको, ठीक है। सेकंड जो ड्राइंग है वो ये शो कर रही है कि ये जो लहरें हैं स्ट्रीम्स, इनकी स्पीड है दोस्तों 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, ठहरे हुए पानी के अंदर, यहाँ पर पानी की किसी प्रकार की लहरें नहीं उठ रही है, और यहाँ पर जो लहरें हैं स्ट्रीम्स है उनकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। अब स्ट्रीम्स भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि लहरें और जो बोट है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस समय बोट की स्पीड दोस्तों क्या होगी। अब आप ही सोचिए, बोट 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, अब पीछे से लहरों की स्पीड कितनी आई, लहरें की स्पीड से आई 2 किलोमीटर पर आवर से आई, तो यहाँ पर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, 5 and 2
7 किलोमीटर पर आवर। यहां पर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 किलोमीटर का पुश कौन देगा उसको, लहरें। जो स्ट्रीम से वो 2 किलोमीटर पर आवर उसकी ज्यादा कर देगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब बोट को इस स्पीड इस डायरेक्शन में आना है, लहरों की स्पीड के अगेंस्ट आना है। ठीक है दोस्तों, लहरें इधर आ रही है, लहरों की डायरेक्शन इधर है और बोट को इस डायरेक्शन में जाना है, जिसे हम क्या कहते हैं अप स्ट्रीम, लहरों के विरुद्ध जाना है इसको। तो बोट की स्पीड क्या है दोस्तों 5 किलोमीटर पर आवर। बोट तो अपनी 5 किलोमीटर पर आवर से जाने की कोशिश करेगी, लेकिन जो सामने से 2 किलोमीटर पर आवर से जो लहरें आ रही है वो इसकी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बोट की स्पीड क्या रह जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर ही रह जाएगी, क्योंकि जब वो स्ट्रीम्स के अगेंस्ट जा रही है, भाई इधर जा रही है और सामने से लहरें आ रही है, तो लहरें जो होगी वो बोट की स्पीड को क्या कर देगी, कम कर देगी। कितना कम कर देगी, जितना स्ट्रीम्स की खुद की स्पीड है वो उतनी स्पीड बोट की क्या कर देगी, कम कर देगी। तो हमें तो इतना सा समझ में आता है कि जब बोट डाउन स्ट्रीम जाएगी, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डाउन स्ट्रीम, यानी कि लहरों के साथ में, और इसे हम क्या कहते हैं अप स्ट्रीम, लहरें इधर जा रही है, बोट को उसके सामने से आना है, तो वहां पर स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और इन दोनों केस के अंदर दोस्तों जो स्ट्रीम से लहरों की स्पीड बोट की स्पीड से हमेशा कम ही रहेगी। क्यों, अब एक बात सोचिए, अगर लहरों की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा हो गई तो ये जो बोट है अपने डेस्टिनेशन पे तो कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस है उनके अंदर स्ट्रीम्स की, लहरों की जो स्पीड होगी वो बोट की स्पीड से हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 19, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट को 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, यानी कि लहरों के विपरीत डायरेक्शन में जाना है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, लहरों के साथ में जाना है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कवर करने में उनको 10 आवर्स लगते हैं उस बोट को। अब नेक्स्ट है, इन 13 आवर्स इट टेक गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अगर एक बोट वापस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और अगर वो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसे कितना टाइम लगता है, 13 घंटे लगते हैं। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स, लहरों की स्पीड बतानी है, एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि ठहरे हुए पानी के अंदर बोट की स्पीड बतानी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी के अंदर बोट की स्पीड क्या हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठहरे हुए पानी के अंदर बोट की स्पीड क्या हो गई, हमने क्या लेट की है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, और जो लहरें हैं उनकी स्पीड हम क्या लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। अब बताइए स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अगर बोट को अप स्ट्रीम जाना है, यानी कि देखिए पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट को इस डायरेक्शन में आना है, तो अप स्ट्रीम के अंदर बोट की स्पीड क्या होगी, जाहिर सी बात है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की स्पीड में से लहरों की स्पीड माइनस कर दो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए नेक्स्ट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, अब बोट इस स्पीड इधर डायरेक्शन में जा रही थी और लहरें भी इसी डायरेक्शन में आने लग गई, तो उस समय बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड के अंदर स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दीजिए x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए सबसे पहले 30 किलोमीटर हमें अप स्ट्रीम जाना है। अब 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो दोस्तों टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है 30 किलोमीटर जाना है,
अपॉन स्पीड। अब स्पीड कौन सी, अप स्ट्रीम वाली, अप स्ट्रीम जाना है तो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है दोस्तों, x माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए 44 किलोमीटर जाना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 44 किलोमीटर ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या है, x प्लस वाई, और कुल मिला के टाइम, ये दोनों टाइम ही तो है, ये किसका टाइम है, अप स्ट्रीम जाने का, और ये किसका टाइम है, डाउन स्ट्रीम जाने का, और टोटल मिला के टाइम कितना लगता है दोस्तों, 10 घंटे लगते हैं। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोस्तों मैंने छोटी सी ड्राइंग बनाई है आप लोगों के लिए, फिर से देखो। बोट की स्पीड क्या थी, केवल x किलोमीटर पर आवर, और केवल लहरों की स्पीड क्या है, y किलोमीटर पर आवर। अब बोट इसी डायरेक्शन में जा रही है और लहरें भी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। अब लहरें इस डायरेक्शन में जा रही है और बोट इस डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बोट की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि अगर बोट की स्पीड में से हम लहरों की स्पीड माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये कौन सा केस है, ये अप स्ट्रीम जाने का केस है। अब फर्स्ट केस के अंदर हमें क्या था, हमें बोट को यहां से लेकर यहां तक लाना था, यहां से लेकर यहां तक अगर हम इनकी डिस्टेंस कितनी लेट कर लेते हैं 30, तो यहां से लेकर यहां तक लाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी काम आएगी यहाँ पर, अप स्ट्रीम जा रही है ना बोट, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, इतना टाइम लगेगा इस बोट को यहां से यहां तक आने में। फिर क्या बोला गया था, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मान लीजिए यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है, 44 किलोमीटर है। अब बोट कैसे जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो 44 अपॉन स्पीड आएगी, स्पीड कौन सी आएगी, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, तो यहां से यहां तक जाने में इतना टाइम लगेगा, और टोटल मिला के 10 आवर्स लगेंगे, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हमने इस तरीके से इक्वेशन ऑब्टेन की। अब सेकंड केस के अंदर क्या है, हमारे सेकंड केस के अंदर हमें ये बोला गया है कि हमें 13 घंटे लगते हैं 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। अब अप स्ट्रीम के लिए इधर देखिए, फिर से लहरें ऐसे हैं, हमें बोट को ऐसे लाना है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी लेट करनी है हमको, 40 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक आने में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक आने में बोट की स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस, अब देखिए 55 किलोमीटर हमें डाउन स्ट्रीम जाना है, यानी यहां से यहां तक आप कितना लेट कीजिए, 55 किलोमीटर आपको डिस्टेंस लेट करनी है। अब बोट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो बोट की स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई होगी। टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये यहां से यहां तक जाने में, यानी कि 55 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लगेगा, और टोटल मिला के 13 घंटे लगते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। अब इन इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे, तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देखिए 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसे हम लिखते हैं 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस उसे 44 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे हम लिखते हैं 40 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में देखिए एक चीज कॉमन है, 1 अपॉन x माइनस वाई, 1 अपॉन x माइनस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, 1 अपॉन x माइनस वाई को a लेट कर लेते हैं, और 1 अपॉन x प्लस वाई को दोस्तों हम b लेट कर लेते हैं। तो देखिए 30 इंटू 1 अपॉन x माइनस वाई, इसे तो हमने a लेट किया है ना, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 30a प्लस 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को तो मैंने b लेट किया है, तो 44 इंटू b, 44b इक्वल्स टू 10,
40 इंटू 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई को तो मैंने a लेट किया है, तो 40a प्लस 55 इंटू 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई को तो मैंने b लेट किया है, 55b इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस तो रिड्यूस हो गई, कोई भी एक मेथड लगाते हैं। हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन में हम a के या b के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे, और यहाँ पर हम a के कोएफिशिएंट करना हमारे लिए मच बेटर रहेगा। यहाँ पर किस तरीके से, देखो दोस्तों, यहाँ पर a के कोएफिशिएंट है 30 और 40, तो एक ऐसा नंबर डिसाइड कर लेते हैं जो इन दोनों की टेबल में आता हो, 120। दोस्तों 120 जो एक ऐसा नंबर है, वो 30 की टेबल में भी आता है, 40 की टेबल में भी आता है, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट हम 120 बना देंगे। कैसे बना देंगे, देखिए, इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। हम एक काम करते हैं, इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 दा 120 है, 44b को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 176b, और इसको 10 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40। और इक्वेशन नंबर जो 4 है, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 है, यानी 120b प्लस 55b, इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 165b इक्वल्स टू 3 को भी हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 39। तो इस तरीके से दोस्तों a के कोएफिशिएंट तो क्या हो गए, इक्वल हो ही चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर इक्वेशंस माइनस क्यों करेंगे, a के कोएफिशिएंट इक्वल है, इक्वेशन भी कोएफिशिएंट भी इक्वल है और साइन भी इक्वल है, तो साइन इक्वल है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जब किया जाता है दोस्तों तो साइन चेंज हो जाते हैं, 120a ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस 120a माइनस 120a प्लस 176b माइनस 176b, माइनस कीजिए 1 1, इट मींस 11b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, 11 को मल्टीप्लिकेशन से उधर कन्वर्ट कीजिए डिवीजन में, तो दोस्तों b की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई, 1/11। अब ये जो b की वैल्यू है, या तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं या फिर इक्वेशन 4 के अंदर पुट करते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो b की वैल्यू है वो इक्वेशन थर्ड के अंदर हम पुट करते हैं, वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, 30a प्लस 44 इंटू बी, और b की जगह हमें क्या पुट करना है, 1/11 इक्वल्स टू 10, 11 4 जा 44, 30a 4 1 जा 4 इक्वल्स टू 10, देन 10 एज इट इज प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, यहां पर क्या रह गया 30a, 10 माइनस 4 6, 30 के मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 5 जा 30। इस तरीके से a की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई दोस्तों, हमें 5 ऑब्टेंड हुई। बट दोस्तों हमें a की या b की वैल्यू ऑब्टेंड नहीं करनी थी, हमें इक्वेशंस में x और y की वैल्यू ऑब्टेंड करनी थी, और हमने 1/x माइनस y को हमने a लेट किया था और 1/x प्लस y को हमने दोस्तों b लेट किया था। 1/x माइनस y इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या फाइंड की, 1/5, 1/x प्लस y इज इक्वल्स टू b हमने क्या फाइंड किया था, 1/11। अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको रेसिप्रोकल करेंगे दोस्तों, 1/x माइनस y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में 1 1 जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। इधर भी हम बोथ साइड रेसिप्रोकल करेंगे तो x प्लस y इक्वल्स टू 11 ऑब्टेंड होगा। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसे मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 5 और इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 6, और इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, x माइनस y इक्वल्स टू 5
एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। और आप सब जानते हो जब इक्वेशंस ऐड होती है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, x x 2x, 5 एंड 11 16, x इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड हुई 8, और हमें पता है ये स्पीड है तो 8 किलोमीटर पर आवर। और जो x की वैल्यू है वो हम इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 किसी में भी पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 5, मैं इक्वेशन 5 में पुट करता हूं, देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, यही है हमारी इक्वेशन 5। x की जगह 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, 8 5 को इधर लाइए -5 माइनस वाई को उधर ले जाइए प्लस वाई, 8 माइनस 5 3 इक्वल्स टू वाई, 3 इक्वल्स टू वाई, इसे हम स्टैंडर्ड में लिख ही देते हैं यानी कि y इज इक्वल्स टू 3, और ये भी स्पीड है तो y किलोमीटर पर आवर। हमने x जो थी किसकी स्पीड लेट की थी, बोट की स्पीड हमने लेट की थी, हमने x किसकी स्पीड लेट की थी, बोट की, स्टिल वाटर के अंदर ठहरे हुए पानी के अंदर बोट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, और जो y थी यानी कि लहरों की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों आप इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा।